बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। पहले ब्रैकेट P यूनियन Q के अक्रॉस है और फिर दूसरी साइड पे Q यूनियन R के अक्रॉस है। और इसी तरह हमने इसका B पार्ट भी सॉल्व करना है जिसमें इंटरसेक्शन है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के जो हमें सेट्स गिवन हैं P Q R सेट्स हैं और इनको देखते हुए वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है जिसमें हमने P यूनियन Q यूनियन R जो है वो प्रूव करना है। ये जो फर्स्ट A और B पार्ट हमें गिवन है ये प्रूव करने हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि पार्ट ए जो है P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R, ये हमने प्रूव करना है। तो जो सेट्स गिवन हैं इनको देखते हुए सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपने सेट्स देखने होते हैं P Q एंड R। P के कुछ एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं और Q के कुछ एलिमेंट्स R में मौजूद हैं। इसका मतलब है P एंड Q सर्कल्स जो इनके बनेंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे और Q और R का जो सर्कल बनेगा ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। ओवरलैप तब होता है जब एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। तो इनकी जो डायग्राम बनेगी, वेन डायग्राम जो बनेगी वो इस तरह से होगी कि P सेट है, इसमें 0 1 2 3 हैं, 2 3 Q में भी हैं। तो Q सेट बना के उसको P के साथ ओवरलैप किया और जो दोनों के कॉमन थे वो हमने इनके कॉमन रीजन में लिख दिए और बाकी जो रह गए P के वो इधर लिख दिए और जो Q के रह गए वो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन Q में जो 5 6 है वो R के साथ भी ओवरलैप करेगा, तो R सर्कल बना के उसमें भी जो ओवरलैप कर रहा है Q और R में वो इसके कॉमन रीजन में लिख दिया और R के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि P सर्कल में 0 1 2 3 है, P सेट यही था। Q में 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 6 एंड R में 5 6 7 8 9 है R वाले सर्कल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 है। ठीक है, ये डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम में आपने प्रूव करना है P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखते हैं, फिर राइट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर P यूनियन Q। यूनियन से मुराद क्या होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा उन दोनों सेट्स के एरिया को कंप्लीटली हम शेड कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो P और Q का जो सर्कल है उसको हमने कंप्लीटली फिल कर देना है और फिर इसका यूनियन R के साथ है तो R का सर्कल भी कंप्लीटली फिल होगा। तो इसको जब हम फिल करते हैं तो ये हमारे पास पहले P यूनियन Q देख लेते हैं, ये P वाला सर्कल है, ठीक है, और ये इसका आ गया हमारे पास Q के साथ यूनियन, ठीक है, ये P यूनियन Q आ गया है। अब P यूनियन Q का R के साथ भी यूनियन है, तो R के साथ जब यूनियन बनाएंगे तो ये रीजन तो हम ऑलरेडी शेडिंग कर चुके हैं, R में भी हम क्या करेंगे, यही शेडिंग ड्रॉ कर देंगे। तो R वाले सर्कल में भी इसी तरह क्या होगा, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन से मुराद ये होगा कि जिन सेट्स के दरमियान में भी यूनियन का साइन है वो सेट्स कंप्लीटली, वो सर्कल्स जो हैं वो कंप्लीटली शेड किए जाते हैं। तो ये जो आपके पास रीजन रेड कलर में शेडिंग हुआ है ये सारा क्या है, P यूनियन Q यूनियन R है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर Q यूनियन R पहले करते हैं। Q यूनियन R से मुराद Q और R का सर्कल कंप्लीटली जो है वो शेडिंग करना है। आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, मैं जस्ट लाइंस इस वजह से लगा रहा हूं कि कंप्लीट फिल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये हमारे पास Q यूनियन R वाला रीजन जो है वो फिल हो रहा है, ठीक है, ये Q यूनियन R आ गया।
अब क्यू यूनियन आर का यूनियन पी के साथ लेना है, तो पी के साथ यूनियन लेने के लिए हमने ये पी वाले सर्कल को भी शेड कर दिया। तो शेड करने के बाद से जो हमारे पास आता है ये पी यूनियन क्यू यूनियन आर आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों वेन डायग्राम्स को कि लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के इक्वल है। दोनों तरफ जो शेडिंग है वो सेम हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल है पी यूनियन क्यू यूनियन आर के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, उसके लिए पी क्यू और आर के सेट से यही हैं। बी पार्ट में हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए डायग्राम वही रहेगी। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड पे पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें पी इंटरसेक्शन क्यू से मुराद पी और क्यू का जो कॉमन रीजन है, तो वो आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा जिसमें 2 3 लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन क्यू में, ठीक है 2 3। लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन आर के साथ लेना है तो इस एरिया का कोई भी रीजन इस एरिया के रीजन के साथ कॉमन नहीं है, इस वजह से कोई भी एरिया शेडिंग नहीं होगा। ये डायग्राम एज इट इज रहेगी, इसका सोल्यूशन एम्प्टी सेट होगा, तो ये डायग्राम एज इट इज रहेगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास क्यू इंटरसेक्शन आर है, यानी कि क्यू और आर का कॉमन रीजन। तो ये हमारे पास क्यू सेट है और ये आर सेट है। वेन डायग्राम की सूरत में इनका कॉमन रीजन जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन देगा, यानी कि ये रीजन जहाँ पे 5 6 लिखा हुआ है ये क्यू इंटरसेक्शन आर है, ठीक है। अब इसका जब इंटरसेक्शन हमने पी के साथ लेना है तो इस रीजन का कॉमन एरिया विद सर्कल ऑफ पी सर्कल के साथ इस रीजन का कॉमन हमारे पास कोई एरिया नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, कोई भी एरिया शेडिंग लाइंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की और राइट हैंड साइड के लिए जो वेन डायग्राम है वो दोनों सेम है। इसका मतलब है ये प्रूव हो चुका है कि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर के। नेक्स्ट अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं, जिसमें हमें सेट्स चेंज कर दिए हैं और जब सेट्स चेंज किए हैं तो इन सेट्स चेंज होने पर हम ए और बी पार्ट इसके अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सेट जब चेंज किए गए तो उसमें एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एंड टी यू वी डब्ल्यू हैं, ठीक है। पी क्यू एंड आर 3 सेट्स हैं। अब इन सेट्स को देखते हुए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है जो वेन डायग्राम है। तो हम इसमें ए पार्ट सॉल्व करेंगे पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर का। अब ये सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने सेट्स पे गौर करना है। अब अगर इसको देखें एम एन ओ पी क्यू, तो इसका कोई भी एलिमेंट क्यू में मौजूद नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट आर में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है पी का ये टोटली सेपरेट बनेगा, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। अब देखते हैं क्यू और आर को। क्यू और आर में टी यू जो है वो कॉमन है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप करेंगे, पी अलग बनेगा एंड क्यू एंड आर जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इसकी अगर वेन डायग्राम ड्रॉ की जाए तो ये पी का हमने सेट ड्रॉ कर लिया वेन डायग्राम की सूरत में, जिसके एलिमेंट्स एम एन ओ पी क्यू हैं। ये क्यू का ड्रॉ किया जिसके एलिमेंट आर एस टी यू हैं, और ये आर का सेट ड्रॉ किया जिसके एलिमेंट्स टी यू वी डब्ल्यू हैं। और क्यू एंड आर में टी यू कॉमन था, तो इस वजह से इन दोनों सर्कल्स को हमने ओवरलैप करके इस रीजन में टी यू लिख दिया। इसका मतलब ये है कि क्यू एंड आर में जो टी यू है वो एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं पी यूनियन क्यू यूनियन आर। पी यूनियन क्यू से मुराद ये है कि पी और क्यू का सर्कल कंप्लीटली हमने फिल कर देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये P एंड Q आ गया और इसका यूनियन R के साथ, यानी कि P यूनियन Q का यूनियन R के साथ। P यूनियन Q को हम ऑलरेडी शेडिंग में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो R वाला सर्कल जो है उसको फिल कर देना है।
तो ये जो आर हमारे पास है इसको भी हम जब लाइंस इसकी लगा देते हैं यूं करके, जिस तरह हमने पी एंड क्यू में लगाई हैं, तो ये लाइंस लगने के बाद ये हमें क्या देता है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे यूनियन आएगा तो जिन सेट्स के दरमियान यूनियन होता है इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम सेट्स के सर्कल्स फिल करने हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। वेन डायग्राम यही है, इसके ऊपर राइट हैंड साइड इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास है ब्रैकेट में क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर से मुराद क्यू और आर वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये क्यू और आर वाले जो सर्कल्स हैं वो हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ये क्यू एंड आर वाले सर्कल्स कंप्लीटली फिल कर दिए। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, क्यू यूनियन आर। तो अब इसका यूनियन पी के साथ लेना है, यानी कि पी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है हमने। तो ये पी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल हो गया। ये हमारे पास क्या दे रहा है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम जो हैं वो सेम है, उनकी जो हमने शेडिंग की है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल है पी यूनियन क्यू यूनियन आर के। इसके बाद हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है जिसमें इंटरसेक्शन है। तो बी पार्ट के लिए डायग्राम हमारे पास वही है, क्योंकि सेट्स वही हैं तो डायग्राम वही रहेगी। अब इसमें इंटरसेक्शन लेना है। पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब ये है, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब ये है कि पी और क्यू का कॉमन रीजन। तो पी और क्यू में कोई कॉमन रीजन मौजूद नहीं है। जब कोई कॉमन रीजन मौजूद नहीं है तो कोई एरिया भी यहाँ पर शेड नहीं किया जाएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन है आर के साथ। तो जब यहाँ पे कोई एरिया नहीं था तो उसका इंटरसेक्शन आर के साथ कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आ सकता। इस वजह से ये एम्प्टी सेट ही रहेगा। ये हमारे पास वेन डायग्राम एज इट इज रहेगी। इसी तरह जब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो क्यू इंटरसेक्शन आर से मुराद क्यू और आर का कॉमन रीजन। तो क्यू और आर का कॉमन रीजन ये रीजन है जहां पर टी यू लिखा हुआ है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है पी के साथ, यानी कि इस एरिया का पी वाले सर्कल के साथ कोई कॉमन रीजन है तो कॉमन मौजूद नहीं है। ये एरिया अलग है और ये टोटली सेपरेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, जब एम्प्टी सेट आएगा तो उससे मुराद क्या है कि जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इंटरसेक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है कि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर जो है वो इक्वल है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर के। तो यहाँ तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।